श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है, अभी हमारे संचालक मेघानंद जी कह रहे थे कि मोक्ष का इससे सरल सुलभ साधन कोई दूसरा नहीं है। लेकिन प्रश्न आता है किसके मोक्ष का? भागवत की कथा किसको मुक्त करेगी? यदि आदमी है तो वो मुक्त हो जाएगा। तो भैया, जो साधन केवल मनुष्य को मुक्ति प्रदान कराए उसको सर्वश्रेष्ठ साधन हम कैसे कह सकते हैं? क्या श्रीमद् भागवत की कथा केवल मनुष्य को मुक्ति प्रदान कर सकती है? यह सोचने और विचारने का विषय है। याद रखिएगा, जैसे गंगा मैया में स्नान करने वाले गधे घोड़ों को भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है, काशी में मरने वाले कीड़े मकोड़ों को भी मुक्ति प्राप्त होती है। जीवन भर हिंदू सनातन धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति चाहे जहां रहे, उसके मन में केवल एक बात रहती है, अंतिम समय में मैं काशी का वास करूं और मेरा शरीर काशी में छूटे। क्यों भैया? शरीर काशी में नहीं छूट रहा है, जन्म जन्म का फांसी छूट रहा है। ये जन्म जन्म का फांसी लगा हुआ है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये बार बार गर्भवास, बार बार मृत्यु, जन्मत मरत दुसह दुख होई। इस पीड़ा से मुक्त होने के लिए हर सनातन धर्मी चाहता है कि हमारी मृत्यु, हमारा अंतिम समय काशी में व्यतीत हो, काशी में शरीर शांत हो। क्यों? काशी में मुक्ति में किसी के लिए भेदभाव नहीं है। काशी भगवान शंकर की नगरी है। शंकर माने समकर, जो सबको सम करके देखें। उनके लिए कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सबको सम दृष्टि से देखने वाले का नाम है समकर, शंकर। एक कीड़ा भी मरेगा यदि काशी विश्वनाथ के परिक्षेत्र में, तो भगवान शंकर उसको भी दुर्लभ मोक्ष प्रदान कर देते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी जी कह रहे हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, करने में कोई भेदभाव नहीं करती है कि ये ब्राह्मण है तो इसको मुक्ति मिल जाए। नहीं, डोमराज को भी मुक्ति देगी वो भूमि। ये नहीं कि मनुष्य है इसलिए मुक्ति मिले। भैया, गधा घोड़ा सूकर कुकर कीट पतंग भी यदि काशी की पवित्र धरा में शरीर त्यागेंगे तो मुक्ति प्राप्त होगी। इसलिए भूमि में मुक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन काशी नगरी को कहा गया है। हर छत्तीसगढ़िया क्या कहता है? छत्तीसगढ़ के लोग क्या कहते हैं? यही तो कहते हैं ना, क्या मरना भला विदेश में,
दूसरी बात है। छत्तीसगढ़ की एक कहावत है, क्या संगत कर ले साधु के, भोजन कर ले खीर। छत्तीसगढ़िया होकर के मेघानंद बताते नहीं हो तुम। छत्तीसगढ़ के आचार्य हो भाई, कथा भागवत करते हो। हम दूसरा स्टेशन पकड़ लिए थे तो ब्राह्मण का काम होता है सलाह देने का, है कि नहीं? संगत कर ले साधु के, भोजन कर ले खीर। राम नाम के सुमिरन कर ले, मरना गंगा तीर। कहाँ? काशी में गंगा के तीर। ये छत्तीसगढ़ के राउत लोग राउत नाचा में दोहा मल देते हैं। क्यों? क्योंकि काशी मुक्ति प्रदान करने के लिए धरती की भूमि में, भूखंड में सबसे पवित्र भूमि है, सबसे पवित्र साधन है। याद रखना, जैसे धरती में काशी सबसे पवित्र साधन है, वैसे ही ग्रंथों में सबसे पवित्र साधन मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसमें भी कहीं पर किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं है। ये भागवत की कथा मनुष्य तो छोड़ो, कुत्ते बिल्ली के भी कान में पड़े तो उनको भी सदगति प्रदान कर देगी। अरे भैया वो तो कुछ ठीक हैं, भूत प्रेतों के भी कान में पड़ जाए ना तो उनकी भी मुक्ति कर देने वाली, सदगति प्रदान कर देने वाली भागवत की कथा। वहीं से तो भागवत की कथा ही शुरू हुई है। भागवत का प्रथम श्रोता कौन है? धुंधकारी, एक भूत है कि नहीं? जब भूत की सदगति हो सकती है तो भैया ये मनुष्य का शरीर तो अद्भुत है। जब भूत का कल्याण कर सकती है भागवत, तो अद्भुत शरीर वाले मनुष्य क्यों नहीं अपना कल्याण करा सकते? इसलिए यह मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है। लेकिन शर्त है क्या? केवल आरती नहीं उतारना है भागवत का, केवल पढ़ना नहीं है भागवत को, केवल सुनना नहीं है भागवत को। सुनने और पढ़ने के साथ साथ एक काम और करना पड़ेगा। क्या? गुनना है। सुनिए, पढ़िए, लेकिन साथ ही साथ गुनिए। और याद रखना, ये काम यदि कर लिया तो फिर सोचिय सुनिय गुनिय मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। भागवत की कथा केवल मोक्ष के लिए नहीं है, याद रखना। मुक्ति तो पा ही सकते हो, भुक्ति भी पा सकते हो इससे। भागवत के बहुत सारे अनुष्ठान हैं, अलग अलग संकल्प के लिए भागवत अलग अलग विधा से किया जाता है। यह भागवत महापुराण मंत्र संहिता है, इसके एक एक श्लोक मंत्र के समान हैं। जिसकी शादी ना हो रही हो उसके लिए भी भागवत में मंत्र छिपा पड़ा है। क्यों पंडित जी, आप लोग बताते हो ना? हाँ, जिसके घर में अशांति हो उसके लिए अलग से भागवत के श्लोक हैं, उसका संपुट लगा के पाठ करा दो, कल्याण हो जाएगा। अलग अलग उद्देश्य से, अलग अलग भावना से प्रेरित होकर के अलग अलग विधि से श्रीमद् भागवत का श्रवण किया जाता है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ संकल्प और सर्वश्रेष्ठ विधा कौन सी है? जिस विधा से गणेश तिवारी भागवत करवा रहे हैं, इनका उद्देश्य केवल ये है समाज में शांति हो, विश्व का कल्याण हो, सबके हृदय में भगवान की भक्ति हो। लेकिन ये बरसी भागवत नो है कि नहीं? ये केवल एक व्यक्ति के श्राद्ध के लिए नहीं है, ये भगवान विश्वंभर के श्राद्ध के लिए भागवत की कथा हो रही है। भगवान प्रसन्न हो, सब पर बराबर कृपा करें, सबका कल्याण हो, इस भावना से श्रीमद् भागवत श्रवण किया जाए तो सहस्त्र गुना अधिक फल प्रदान करने वाला यह भागवत महापुराण है। बताओ भाई, मनुष्य को मुक्ति
मिलना कठिन। और भागवत की कथा से ऐसा शॉर्ट सर्किट हुआ कि दिव्य रूप धरो जातस तुलसी धाम मंडितः, दिव्य रूप धरो जातस तुलसी धाम मंडितः, पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वितः। जैसे गिरिधराज जटायु भगवान के धाम जाते समय पीतांबर मुकुट मकराकृत कुंडल धारण करके भगवान का स्वरूप धारण करके भगवान के धाम गए, वैसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने के बाद महापातकी, अत्याचारी, अनाचारी, दुराचारी, ब्राह्मणाधम ब्रह्मबंधु धुंधकारी जो प्रेत बन गया था, वह प्रेत धुंधकारी भी जैसे जटायु ने भगवान का शरीर धारण किया, उसी रूप को धारण करके वो भगवान के धाम चला गया। यह है श्रीमद् भागवत महापुराण। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा, जो प्रेत की पीड़ा को, और प्रेत तो मुक्त हो भी जाते, ये ब्रह्म राक्षस बना था। ब्रह्म राक्षस कौन बनता है जानते हो? जो ब्राह्मण शरीर प्राप्त करके ब्राह्मण के कर्मों से पतित हो जाए, वो बनता है ब्रह्म राक्षस। इन प्रेतों को मिलती है यम यातना। क्या मिलती है? यम यातना। लेकिन जो ब्रह्म राक्षस होता है ना, वो ज्यादा उग्र होता है। क्यों? उसे यम यातना नहीं मिलती, उसे मिलती है भैरव यातना। कौन सी यातना? भैरव यातना। यम यातना से करोड़ गुना ज्यादा कष्टकारी भैरव यातना है। जैसे पुलिस वाले अलग अलग ढंग से यातना देते हैं, है कि नहीं? छोटा मोटा चोर है तो 2-4 डंडा फर्स्ट डिग्री, है कि नहीं? ज्यादा ही बड़ा बदमाश है तो सेकंड डिग्री लगाएंगे, और बहुत ज्यादा घातक है, पता चला आतंकवादी है, राष्ट्रद्रोही है, पूरे विश्व के लिए समस्या पैदा कर सकता है, बहुत बड़ा रेयरेस्ट केस का अपराधी है, तब क्या करेंगे? बोले ना फर्स्ट ना सेकंड, डायरेक्ट 3rd डिग्री का टार्चर दिया जाएगा। अब तो बोलेगा कहाँ जाएगा, है कि नहीं? तो वैसे ये 3rd डिग्री का जो है टार्चर कहाँ पे मिलता है? यमराज के यहाँ नहीं। यमराज के यहाँ तो छोटे मोटे अपराधी जाते हैं। यमराज के यहाँ कौन जाता है जानते हो? क्षत्रिय, वैश्य और अंत्यज, ये 3 वर्ण के लोग यमराज के यहाँ जाते हैं। और यदि ब्राह्मण कोई अपराध कर दे शास्त्र विरुद्ध, मान लो ब्राह्मण मदिरा पी ले, तो कहाँ जाएगा वो? उसके लिए यमराज के यहाँ कोई सीटिंग व्यवस्था नहीं है, यमराज के यहाँ कोई बैरिकेड नहीं है, कोई उसके लिए क्या कहते हैं उसको, हम तो जानते भी नहीं है। जेल में क्या होता है जी? बैरक। उसके लिए कोई बैरक नहीं है, उसके लिए डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाता है तिहाड़ जेल। छोटे मोटे जेल में नहीं रखा जाएगा, डायरेक्ट भैरव यातना दिया जाएगा उसको। उस भैरव यातना को झेलने वाला यह ब्रह्म राक्षस धुंधकारी भगवान की यह मंगलमयी दिव्य भागवती वार्ता गौकर्ण के मुख से मंगलमयी सत्संगों को श्रवण करके भगवान के धाम जाने का अधिकारी हो गया। सोचिए भला इस सत्संग की कितनी बड़ी महिमा। जितनी समस्या है संसार में वो सब कुसंग से है, और जितने समस्याओं का समाधान है वह सत्संग से है। एक बात याद रख लीजिए, बस समस्या आ रही है इसका मतलब आप कुसंग में हो, और समस्या का निदान हो रहा है इसका मतलब आप सत्संग में हो। इसलिए जिसको सत्संग मिला हो वह व्यक्ति संसार का सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति है। भगवान कहते हैं योगियों के पास मैं जाऊंगा कि नहीं ये कोई गारंटी नहीं, तपस्वियों के पास मैं जाऊंगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं, लेकिन अर्जुन
कोई सत्संगी होगा तो अवश्य मैं उसके पास जाऊंगा। न सांख्येन योगेन, भगवान स्वयं कह रहे हैं, न सांख्येन योगेन कर्मणः नो न विद्या यथा रुणद्धि सत्संगः सर्वसंगापहोति माम्। सर्व प्रकार के कुसंग को छोड़ करके कोई व्यक्ति यह संकल्प कर ले कि भैया ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। फिर ये दुनिया में जो हो रहा है इसका क्या होगा महाराज? तो बोल दो साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। हमको दुनियादारी से कोई लेना देना। ये जिसके मन में बात आ जाए वो सारी समस्याओं से रहित हो जाता है, उसके जीवन के सारे कंटक नष्ट हो जाते हैं। उत्तम सत्संगी का यही लक्षण है, जो दुनिया की प्रवृत्ति और निवृत्ति से प्रभावित हुए बिना समरूप से भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत प्रसन्नता के लिए, न उसे मोक्ष चाहिए, न उसे मुक्ति चाहिए, न उसे भुक्ति चाहिए, वो तो केवल सत्संग में लगा है, इसलिए कि भगवान प्रसन्न रहें, हमारे ठाकुर जी हमारे ऊपर प्रसन्न रहें। इस भाव से जो सत्संग कर रहा हो, समझ लो वो संसार का सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, बड़ा सुंदर भजन है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ताली बजाते हुए गाइए तो कुछ आनंद आए। जय श्री राधे। जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, जिसका हरि से जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया, उसके पापों का पर्वत भी ढल गया। जिसके रोम रोम बसे गोविंद है, जिसके रोम रोम बसे गोविंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जय श्री राधे। संत ऋषियों की वाणी को मानो,
संत ऋषियों की वाणी को मानो। तत्व क्या है जगत का ये जानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो। संत ऋषियों की वाणी को मानो, संत ऋषियों की वाणी को मानो। तत्व क्या है जगत का ये जानो, तत्व क्या है जगत का ये जानो। उसका 84 कट जाए फंद है, उसका 84 जाए फंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका जीवन में मिला संग है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। सूर मीरा कबीरा ने गाया, सूर मीरा कबीरा ने गाया। इतने बड़े बड़े संत हैं, ग्रंथ हैं, पंथ हैं, सब एक ही चीज का गुणगान कर रहे हैं, एक ही चीज का बखान कर रहे हैं। उसका क्या नाम है? उसका नाम है सत्संग। सूर मीरा कबीरा ने गाया, सूर मीरा कबीरा ने गाया। तुलसी नानक ने दर्शन है पाया, तुलसी नानक ने दर्शन है पाया। तुलसी नानक ने दर्शन है पाया, तुलसी नानक ने दर्शन है पाया। जिसके नाम राम हृदय में बंद है, जिसके राम नाम हृदय में बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, जिसे हर घड़ी आनंद है। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसके हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जीवन में मिला सत्संग है, जिसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। हमें तो न स्वर्ग जाना है न हमें मुक्ति पाना है। कबीरदास को मुक्ति मिल गई, भगवान ने अपने पार्षदों को भेजा, कबीरदास रोने लग गए। क्यों रो रहे हो कबीरदास जी? बोले महाराज मुक्ति देने के लिए भगवान के पार्षद आ गए इसलिए रो रहा हूं। अरे मुक्ति पाने के बाद भी रो रहे हो, वैकुंठ जा रहे हो और रोते हो, ये कैसा काम है? ये कैसी बात हुई? कबीरदास जी ने कहा, बोले महाराज मुक्ति में आनंद तो खूब है, लेकिन जो आनंद सत्संग में है वो आनंद मुक्ति में कहाँ है? राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोया, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। जो सुख संतों के साथ बैठ करके सत्संग
सत्संग करने में है, वो वैकुंठ में नहीं है। क्यों? क्योंकि वैकुंठ में सब होता है, सत्संग नहीं होता। वैकुंठ में सब होता है, ऐसा टेंट पंडाल लगा के कथा भागवत नहीं होती। इसलिए कमरधा की भूमि इस समय वैकुंठ से भी ज्यादा श्रेष्ठ हो चुकी है। समझ में आई कि नहीं बात? वैकुंठ जाओगे वहां सब मिलेगा, ये सत्संग नहीं मिलेगा, ये शंकराचार्य जी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। उसे मिलता यहाँ परमानंद है, उसे मिलता यहाँ परमानंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य सत्संग, चाहे जीवात्मा हो चाहे महात्मा, बिना सत्संग के उनके जीवन में समस्या ही समस्या है। ऐसा मत सोचना कि सब साधु बड़े सुखी होते हैं। साधुओं के जीवन में भी बड़ी भारी समस्या है। यदि वो सत्संग नहीं करते ना, तो ज्यादा सत्संग से दूर जाने वाले, दुनिया के पछड़े में पड़ने वाले, नेतागिरी के चक्कर में पड़ने वाले बाबा भी पिस जाते हैं बेचारे। समझ में है कि नहीं बात? हनुमान जी कहते हैं, भैया कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जब भगवान का सुमिरन भजन ना हो रहा हो तो समझ लो वो साधु भी समस्या में पड़ने वाला है। तो भैया जब साधु महात्मा समस्या में पड़ सकते हैं तो आप लोग समस्या में पड़े हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? चाहे आप हो, चाहे जीवात्मा हो, चाहे महात्मा, जो सत्संग से दूर जाएगा उसके जीवन में समस्या आन पड़ेगी। इसलिए शौनकादिक 88,000 ऋषि भयभीत होकर के नैमिषारण्य में इस संसार के भयंकर प्रचंड प्रताप को देख करके, इस काल के भयंकर हिलोरों को देख करके सूत जी का चरण पकड़ करके बैठे हुए हैं और कह रहे हैं, सूत जी महाराज आप हमको सत्संग कराते रहो। कब तक? बोले हजारों वर्षों तक। एक भी क्षण सत्संग बंद ना हो। कहीं सत्संग से दूर हुए और जाकर के कुसंग में फंसे तो सब बंठाधार हो जाएगा। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इस संसार में यदि सुरक्षित रहना है तो सत्संग करते रहो। जहां आप सत्संग से दूर हुए वहां यह संसार सत्य भासने लगेगा और फिर ऐसे अजगर के जैसे कुंडली मार के पकड़ेगा कि मोक्ष के द्वार में पहुंच करके फिर अनंत जन्म के लिए इस संसार में गोते खाना पड़ेगा। इसलिए वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, नैमिषे अनिमिषे क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममाशतः। 1000 वर्ष तक चलने वाला दिव्य सत्संग शौनकादिक ऋषि कर रहे हैं। सूत जी महाराज को व्यासपीठ पर बिठाया है और बैठ करके नानम प्रकार के प्रश्न करते हुए जीवन के चरम परम लाभ सत्संग का रसास्वादन करने के लिए, अपने लिए नहीं अपनों के लिए, भक्तों के लिए, भक्तों के कल्याण के लिए प्रश्न कर रहे हैं और पूछ रहे हैं, हे सूत जी महाराज, त्वया खलु पुराणानि
भैया श्री नारद जी महाराज ने कहा कि जो सबसे दुर्लभ है वही सुलभ है। लोग भक्ति को सुलभ मानते हैं, क्यों? ज्ञान का दिखावा नहीं किया जा सकता, ज्ञान का दिखावा नहीं किया जा सकता, वैराग्य का दिखावा नहीं किया जा सकता, फंस जाएगा आदमी। ढोंगी आदमी कितने दिन तक बाबा बन के फिरेगा? एक ना एक दिन तो उसकी असलियत आई जाएगी, है कि नहीं? व्यक्ति दो स्थिति में अपनी असलियत प्रकट कर देता है, एक जब ज्यादा खुश हो जाए और दूसरा जब ज्यादा दुखी हो जाए। ज्यादा दुखी होगा तो अपनी असलियत प्रकट कर देगा और ज्यादा दुखी होगा तो अपनी असलियत प्रकट कर देगा। ज्यादा क्रोध में होगा तो अपनी असलियत प्रकट कर देगा। सच बताओ, शूर्पणखा कितनी सज धज के आई थी बेचारी, पूरी ब्यूटी पार्लर का पहाड़ उठा के लेके चली आई थी, है सज धज के। कितनी सज के आई थी शूर्पणखा माई, बताओ। रुचिर रूप धरी प्रभु पही जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। सज धज करके गई थी शूर्पणखा। और पूतना, बोले पूतना तो शूर्पणखा से भी ज्यादा सज धज करके गई थी। गोप्या श्रियः मावगतः। व्यास जी लिखते हैं कि पूतना को देख करके वृंदावन की गोपियां भ्रमित हो गई, उन्हें लगा कि साक्षात लक्ष्मी जी आ गई हैं। इतनी सज धज के आई थी वो, बंबई से सज के आई थी डायरेक्ट। लेकिन ईमानदारी से बताओ, दोनों का मेकअप बह गया कि नहीं बह गया? बचा? शूर्पणखा जैसे ही पता लगा कि सीता राम की अर्धांगिनी है, क्रोध के मारे पूरा का पूरा स्वरूप विभत्स हो गया। भयंकर रूप प्रकट करके सीता जी को खाने के लिए दौड़ पड़ी। क्रोध में रूप प्रकट हो गया कि नहीं हो गया? और पूतना, बोले सज धज करके आई हुई पूतना जैसे ही भगवान ने स्तन पान करना प्रारंभ किया, पूतना का भयंकर रूप प्रकट हो गया। जब ज्यादा सुखी हो, ज्यादा दुखी हो, आदमी अपना रूप प्रकट कर देता है कि नहीं? एक उड़ीसा का आदमी इधर जबलपुर जा रहा था, तो वो उस जमाने में मैप वैप होता नहीं था, गाड़ी से जा रहा था। वो रास्ता भटक गया, गांव गली में किसी गांव में घुस गया बेचारा। जैसे ही गांव में घुसा तो और सब लोगों से पूछे जबलपुर का रास्ता यही है क्या? बहुत पुरानी बात है, तो सब लोग कह दें हाओ। छत्तीसगढ़ में हाओ बोला जाता है ना। कुछ खाए हो क्या जी? बोले हाओ। नहीं खाए हो क्या? बोले हाओ। लेकिन हाओ हाओ कहते हैं। वो बोले हाओ, क्या कोई बात है? एक मिनट, ये बात पूरी कर। वो बोले हाओ, जबलपुर का रास्ता है हाओ। वो बेचारा कंफ्यूजन में उड़िया आदमी, वो छत्तीसगढ़ ही जाने ना। उसने सोचा ये जबलपुर का रास्ता नहीं है, ये रास्ता जो गया है ये हाओ जाता है। हाओ किसी गांव का नाम है, हाओ का रास्ता है। बड़ा परेशान, इस गांव में कोई पढ़ा लिखा है? उसने कहा हाओ। बोले ले बताओ, हाओ नाम का आदमी, हाओ नाम का गांव कौन है? बोले ये है। क्यों जी, हिंदी जानते हो? बोले हाँ जानता हूं। जी हाँ। उसने कहा जी हाँ। तब उसने सोचा नहीं नहीं, ये पढ़ा लिखा, ये हाओ नहीं बोल रहा, ये जी हाँ बोल रहा है। कौन क्लास तक पढ़े हो? उसने कहा 5वीं क्लास तक, उस जमाने की बात। अरे वाह, 5वीं क्लास, क्या बात, धन्य भाग है भैया, हमको आपके जैसा विद्वान आदमी, पढ़ा लिखा आदमी इस गांव में मिल गया, वरना हम तो फंस गए थे। अच्छा, आप बहुत अच्छे हैं, आपको देख करके मन बड़ा प्रसन्न हुआ। वो आदमी खुश हो गया, मेरी बड़ाई आज तक किसी ने इतनी की नहीं, 5वीं क्लास पढ़ा, मुझे कौन बड़ाई करे इतनी।
उसकी बड़ी बड़ाई हुई। बोले आप बड़े विद्वान मिल गए, इस मूर्खों के गांव में आपके जैसा होशियार आदमी मिलेगा, हमने सोचा नहीं था। वो खुशी के मारे भूल गया कि मैं पढ़ा लिखा हूं। उसने आखिरी में पूछा, क्यों भैया, ये सब लोग कह रहे हैं ये रास्ता, ये हम पूछ रहे हैं सब लोगों से उल्टा पुल्टा बता, आप बताइए ये रास्ता जबलपुर जाता है कि नहीं जाता? बोले हाँ। वो इतना खुश हो गया कि भूल गया, पहले जी हाँ बोल रहा था। जैसे कहा जबलपुर आता है, हाँ, उसने सिर पटक लिया, वापिस लौट गया उड़ीसा। बोले हमको जबलपुर जाना ही नहीं है। जब आदमी खुश होता है तो अपना असली रूप प्रकट कर देता है, दुखी होता है तो अपना असली रूप प्रकट कर देता है। प्यारे, ज्ञान और वैराग्य का नकल नहीं उतारा जा सकता, लेकिन भक्ति का नकल उतारा जा सकता है। बड़े मुंह कान को ऐसे बना लेंगे कि बड़ी इनसे बड़ा भक्त कोई है ही नहीं, है कि नहीं? भक्ति का एक्टिंग मारा जा सकता है, इसलिए लोगों को भक्ति सबसे ज्यादा प्रिय है, क्योंकि इसका नकल उतारा जा सकता। ज्ञानी का नकल कैसे उतारोगे? बोलना आता ही नहीं है। एक आदमी बड़ा भारी फर्जी ज्ञानी बन करके पहुंचा और गीता का श्लोक बोलने लगा। गीता का श्लोक क्या है? यदा यदा ही धर्मस्व ग्लानिर्भवति भारत। वो पहले श्लोक में आउट हो गया, दाई दाई धर्मस्व बोल पड़ा। बोलना था यदा यदा ही धर्मस्व, वो बोलना था दाई दाई धर्मस्व। जय सिया राम, चौपट करके रख दिया। ज्ञान का नकल नहीं मारा जा सकता, ज्ञान तो जिसको होता है उसी को होता है। वैराग्य का नकल नहीं किया जा सकता, पकड़े जाओगे। लेकिन भक्ति के नकल में जल्दी, थोड़ा सा लंबी तिलक माधुरी बानी लगा करके चले आओ। दगेबाज की यही निशानी, जनता को ठगते रहो, पता नहीं चलता, है कि नहीं? भगवा ओढ़ लो, लंबा तिलक लगा लो, लंबी दाढ़ी, लंबे मूंछ, ये सब रख करके भक्ति के उसमें ठगा जा सकता है, ज्ञान और वैराग्य में ठगा नहीं जा सकता। इसलिए वेदव्यास जी, आप भक्ति की चर्चा कीजिए। श्री वेदव्यास जी को नारद जी ने भक्ति की महिमा सुनाई है। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। वेदव्यास जी महाराज नारद जी के जाने के बाद सरस्वती के परम पवित्र जल में, ज्ञानमयी जल में स्नान करते हैं और पश्चिम तट में बैठ करके उत्तर दिशा की ओर सुखासन में बैठ करके सहस्त्र युग पर्यंत भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हुए जब समाधि से बाहर निकलते हैं तो प्रथम दृश्य का वर्णन कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। अब एक बात बड़ी महत्वपूर्ण, भागवत और भगवत गीता, एक में बाप एक में बेटा। भगवत गीता जब प्रारंभ हुआ तो किस पात्र के द्वारा प्रारंभ हुआ? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतां युयुत्सवः मामकाः पांडवश्चैव किं कुर्वत् संजय। कौन कह रहा है? इस शब्द को धृतराष्ट्र बोल रहा है, ठीक है? धृतराष्ट्र के शब्द से धृतराष्ट्र रूपी पात्र को आगे करके भागवत श्रीमद् भगवत गीता लिखी गई। भगवत गीता प्रारंभ हुआ है, याद रखना। और श्रीमद् भागवत महापुराण जब प्रारंभ हो रहा है तब सबसे पहले किस पात्र का वर्णन आ रहा है? वेदव्यास जी कहते हैं कुरुक्षेत्र के सम्रांगण में
महाबली वृकोदर भीम के वज्रतुल्य गदाओं के द्वारा जिसकी जंघाएं विदूर्ण हो चुकी हैं, ऐसा दुष्ट आताताई दुर्योधन अश्वस्थामा के गोद में अपना मस्तक रख करके करा रहा है, पीड़ा से तड़प रहा है। ऐसे उस तड़पते हुए, फड़फड़ाते हुए, मरते हुए, मृत्यु सैया में पड़े हुए दुर्योधन के द्वारा ये श्रीमद् भागवत महापुराण प्रारंभ हो रहा है। एक जगह धृतराष्ट्र से, एक जगह दुर्योधन से। अब मुझे एक बात मन में आई कि भाई भागवत जैसा दिव्य ग्रंथ जिसका नाम ही है भागवत, भक्तों से कथा प्रारंभ होनी चाहिए थी, लेकिन व्यास जी ने भक्तों की तो छोड़ो, महादुष्ट दुर्योधन से कथा प्रारंभ की। और गीता जैसा तत्व ज्ञान महाअज्ञानी धृतराष्ट्र से प्रारंभ किया। तो वेद व्यास जी महाराज कुछ ना कुछ तो विचार करके इन पात्रों को प्रथम रख रहे हैं, क्या कारण हो सकता है? तो खूब विचार करने के बाद एक कारण समझ में आया, ज्ञान की महिमा का वर्णन करने के लिए पहले कल्पित अज्ञान की आवश्यकता होगी। ब्रह्मा जी ने ज्ञान का निर्माण नहीं किया है सृष्टि विषयक प्रश्न में। जब सृष्टि विस्तार का वर्णन श्री मैत्रेय जी विदुर जी को सुना रहे हैं, वहां पर विदुर जी को मैत्रेय जी ने कहा, विदुर, ब्रह्मा जी ने अज्ञान की रचना की है। किसकी रचना की है? अज्ञान की। ज्ञान की किसी ने रचना की क्या? ज्ञान अपौरुषेय है, अनादि है। ज्ञान ही परमात्मा है, ज्ञान अखंड एक सीतावर, उसे बनाया नहीं जा सकता। याद रखना, ये जितने लोग कहते हैं ना हम सत्य को प्रमाणित कर रहे हैं, सत्य को प्रमाणित कर रहे हैं, अरे सत्य स्वतः प्रमाणित है, वो असत्य को प्रमाणित करते हैं। सत्य को क्या प्रमाणित करना, वो तो स्वतः है भैया। ज्ञान की महिमा के वर्णन के लिए अज्ञान की कल्पना की जाती है, तब ज्ञान की महिमा समझ में आती है। प्यारे, प्रकाश की महिमा के लिए अंधकार होना आवश्यक है, तब प्रकाश की महिमा समझ में आएगी। प्यारे, शक्कर की महिमा के लिए लाल धेगी मिर्च खाना पड़ेगा, तब शक्कर और गुड़ की महिमा समझ में आएगी। इसलिए जहां पर अज्ञानी धृतराष्ट्र है उसके लिए ज्ञान, याद रखना, ज्ञानी के लिए ज्ञान आवश्यक नहीं, वो तो ज्ञान में डूबा हुआ है। अज्ञानी के लिए ज्ञान आवश्यक। ज्ञानी के लिए क्या ज्ञान का महत्व है, चलो बताइए। वो तो ज्ञान में जी रहा है। सूर्य के प्रकाश में कोई व्यक्ति बैठा हो, वहां पर टार्च जलाएगा? उसके लिए उतना विशेष रस युक्त नहीं है वो सूर्य का प्रकाश के सामने लाइट। लेकिन जो अंधकार में काल कोठरी में पड़ा है, उसके लिए एक छोटा सा दीपक भी एक महत्वपूर्ण वस्तु होगा। इसलिए जहां अज्ञान है वहां ज्ञान की चर्चा है। इसलिए वैकुंठ में भागवत रामायण नहीं होता। कोई कथा ऐसी हो कि वैकुंठ में कोई पंडित जी जाके भागवत सुनाए हो तो मैं देखूं जाके जरा उनको। वैकुंठ में सब मौन रहते हैं, क्यों? पूर्ण ज्ञान में निमग्न हो गए। अब उन्हें कुछ बोलने बताने की जरूरत नहीं। मौनम चरन्ति विजने न परार्थ निष्ठा, मौनम चरन्ति विजने न परार्थ निष्ठा। जो तत्वज्ञानी, आत्मज्ञानी, हंस परम हंस स्थिति को प्राप्त महापुरुष हैं, वो अन्या बातों मुंचते चुप हो जाते हैं, कुछ बोलना ही बताना नहीं है। एक खटर पटर के चक्कर में मत रहो, उस ब्रह्मानंद ब्रह्म ज्ञान तत्व ज्ञान में मगन रहो। आदि शंकराचार्य जी महाराज चरपट पंजरिका लिखने के बाद मौन हो गए। बोले महाराज जी अब कुछ बोलिए। बोले अब कुछ नहीं बोलेंगे, अब हमारा जाने का समय होगा। एक शब्द बोला उन्होंने, क्या? ना हम मनुष्यो न च देव यक्षो न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र न ब्रह्मचारी
भिक्षुर्न चाहम निज बोध रूपम। अब केवल ज्ञान है, जब केवल ज्ञान रहेगा तो बोलने वाला नहीं रहेगा। जो परम ज्ञानी होते हैं वो बोलते नहीं है, थोड़ा बहुत अज्ञान का आश्रय लेके नीचे उतरना पड़ता है। जैसे पुरी पीठाधीश्वर जी शंकराचार्य जी का उपदेश सुनते हो ना, है? वो अपनी भाषा में बोले तो सबके दिमाग में बातें ही नहीं घुसती है कि नहीं? उनको जन सामान्य को समझाने के लिए बड़ा नीचे उतरना पड़ता है। ये महापुरुष अवतरित होकर के आते हैं। क्यों आते हैं? ये अपने आप में बोले तो हमको कुछ समझ में नहीं आएगा। इनको हम लोगों के लेवल में आने के लिए परम ज्ञानी होने के बाद भी अज्ञानी बनने का अभिनय करना पड़ता है। हमारे शब्दों को, हमारे अशुद्ध शब्दों को भी प्रयोग करना पड़ता है। हम लोग बहुत सारे अशुद्ध शब्दों का प्रयोग करते हैं। उन अशुद्ध शब्दों का आश्रय लेकर के वो हमारे बीच में ज्ञान की चर्चा करते हैं। बिना अज्ञान को आश्रय बनाए ज्ञान की चर्चा नहीं हो सकती, और बिना ज्ञान के आधार के अज्ञान का अस्तित्व नहीं रह सकता। इसलिए एक जगह धृतराष्ट्र, एक जगह दुर्योधन, दोनों अज्ञानी, और यहाँ पे अज्ञान है, वहीं ज्ञान की महिमा है। इसलिए पहले अज्ञान की चर्चा। याद रखना, राम जी की चर्चा बाद में, रावण की चर्चा पहले है। रामचरितमानस में है कि नहीं है? राम अवतार की कथा बाद में, रावण अवतार की कथा पहले सुना दी गई। भैया, व्यास जी महाराज को कुरुक्षेत्र के मैदान में वह मरता हुआ, अंतिम सांस गिनता हुआ दुर्योधन दिखाई दिया। अश्वत्थामा ने पूछा, बताओ मित्र, तुम्हारे अंतिम समय में मैं कुछ कर सकता हूँ? दुष्ट आदमी चाहे जिएगा चाहे मरेगा, लेकिन दुष्टता नहीं छोड़ेगा। उसने कहा, अश्वत्थामा, यदि मेरा कुछ प्रिय करना चाहते हो तो 5 पांडवों का मस्तक ले आओ। वो गया, सोए हुए 5 बालकों का मस्तक काट ले आया। भीम के पुत्र का मस्तक तोड़ते समय उसे बात समझ में आ गई कि ये भीम नहीं है। पहले तो बड़ा खुश होकर हंस रहा था, लेकिन जैसे ही मस्तक तोड़ा तो दुखी हो गया। कहते हैं कि उसको श्राप था, सुख दुख एक साथ मिलेगा, उस समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और उसी समय निष्प्राण होकर दुर्योधन। इधर अर्जुन ने संकल्प लेकर के अश्वत्थामा को बलि पशु के समान बांध करके रथ के पार्श्व भाग में फेंक दिया और ला करके भगवान के सामने, युधिष्ठिर द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। क्या सजा देनी चाहिए? भीम ने कहा, कोई पेशी नहीं, कोई सुनवाई नहीं, तत्काल शूट एंड साइड। नहीं, ये हमारे भारत की न्याय व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ बड़े से बड़े आताताई को भी प्रतिशोध के भाव से दंडित नहीं किया जाता। न्याय व्यवस्था का मूल सिद्धांत क्या है? किसी ने मर्डर किया और करने के बाद हम उसको कितना सजा दे दिए? 12 साल, 14 साल, 20 साल ताउम्र सजा दे दिए। पेशी चली 6 साल तक। अब उसके घर वाले नाराज हैं, उसने मर्डर किया हमारे परिवार, उसको तत्काल गोली मारो। ये न्याय नहीं होगा। अपराध की भावना को नष्ट करना, ये न्याय का मूल सूत्र है, याद रखिएगा। जिस भाव से अपराध किया गया वह भाव नष्ट हो जाए, और ये भाव मेरे अंदर क्यों आया, उस अपराध करने वाले के अंदर पश्चाताप जागृत हो, तब वह न्याय होगा। इसको तो प्रतिशोध कह दिया जाएगा। तुमने मुझे मारा, मैंने तुमको 2 खींच के मार दिया, है कि नहीं? उसने 1 को मारा, हमने 2 को मारा। ये क्या है? ये प्रतिशोध है, ये युद्ध है। इसे न्याय नहीं कहा जाता। इसलिए अर्जुन को मारा नहीं जाएगा। द्रौपदी ने कहा छोड़ दो, भगवान ने कहा नहीं, छोड़ा भी नहीं जाएगा। भीम ने कहा मार दो, मारा भी नहीं जाएगा। द्रौपदी ने कहा छोड़ दो, छोड़ा भी नहीं जाएगा। तब क्या किया जाएगा? ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बधारण मये वो भयमाम नाकम परिपाह अनुशासनम। न मारा
मारा जाएगा न छोड़ा जाएगा। अर्जुन समझ गए इसको मार भी दिया जाए और बचा भी लिया जाए। आगे बढ़ करके अपने बाण के अग्रभाग से अश्वत्थामा के मस्तक में लगे हुए मणि पुंज को निकाल करके बाहर कर दिया। अश्वत्थामा के मस्तक में मणि फीट था, लाइटिंग सिस्टम था क्या कोई? क्या केवल अश्वत्थामा के मस्तक में मणि थी? नहीं, हम सबके सिर में, सबके मस्तक में मणि है, याद रखना। उस मणि का क्या नाम है? मणि होता है तेज युक्त। क्या? जो तेज पुंज हो उसे मणि कहा जाता है। हम सबके मस्तक में मणि है, सनातन परंपरा प्राप्त मणि। उस मणि का क्या नाम है जानते हो? शिखा। ये जो शिखा होती है ना, चाहे स्त्री की हो चाहे पुरुष की हो, इसे कटाया नहीं जाता। ये मणिपुंज है, ये तेज पुंज है। ब्राह्मण देवता जब शिखा बंधन कराते हैं तो सच बताइए किसका स्मरण करते हैं? चिद्रूपणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि कुरुष्व में। हे देवी, आप हमारे शिखा में आकर के विराज जाइए और हमारे तेज की वृद्धि कीजिए। किस प्रकार से? जिस प्रकार से मणि का तेज चमचमाता है वैसा हमारा ललाट चमके दमके, इसलिए शिखा होता है। लेकिन शिखा गायब हो गया, मस्तक मणि विहीन हो गया। याद रखना, अश्वत्थामा की चुटैया काट दी अर्जुन ने। क्रोध में आकर के उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। कोई शिखा काट दे तो हमारे यहाँ गर्दन काट देते थे लोग। हमारी शिखा काट दी तुमने, अब आज अपन मन के जाग नाऊ यहाँ धसावत काट देगा तो ठीक नहीं लगा। देखिए मन के थे कहाँ चुटैया उटैया रखे जैसे कि लिए अपन मन की चुटैया कटाए बैठे बारे समय। अब कहते हैं धर्म की जय हो। कैसे होगा धर्म की जय? मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूँ, कैसे धर्म का जय होगा? जबरदस्ती धर्म का क्षय करके खुद ही आ गए। जाक नाऊ यहाँ पर जबरदस्ती चुटैया कटा का। कई जन कहते महाराज हमारे चुटैया जगह नहीं बाँचे, पूरा प्लाट के रजिस्ट्री हो गए। कैसे? चेंदुआ निकल गए। ठीक है, जेन में चुटैया रही तेन में निकले ती राख ले, थोड़ा बहुत घुमा फिरा के नाम भर तो राख भैया, नाम के लिए तो रखो। अश्वत्थामा ने कुपित होकर के समूल नष्ट करने के लिए पांडवों का उत्तरा की गर्भ की ओर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। भगवान जाकर के गर्भ में परीक्षित की रक्षा करते हैं और जाने लगे भगवान। तो उत्तरा कुंती ने रोका। कुंती स्तुति पहले है, बाद में उत्तरा ने आकर के भगवान से प्रार्थना की। परीक्षित की गर्भ में जाकर के भगवान ने रक्षा की है। और अर्जुन के साथ भगवान द्वारिकापुरी गए हैं, किसी और को नहीं ले गए। किसको ले गए? अर्जुन को। क्यों ले गए अर्जुन को? भैया जितने संबंध हैं संसार में वो सारे संबंध भगवान के अर्जुन से हैं। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणये। कोई ऐसा आदमी होता है संसार में जो ऑलराउंडर होता है, जिससे सारे संबंध होते हैं। जैसे कवर्धा में बहुत सारे हमारे प्रिय लोग हैं, लेकिन गणेश तिवारी जैसा नहीं मिलता कोई। ये चेला भी है, ये मित्र भी बन जाता है, सलाहकार भी बन जाते हैं, सारे काम ये ऑलराउंडर बन जाते हैं हमारे लिए। हम सोए रहते हैं तो भी इनका फोन उठा लेते हैं, बाकी का तो जय सिया राम जाओ पड़ेगा। क्यों ये बात करने को फोन किए हैं? इसका मतलब ये नहीं है कि कोई काम है तभी फोन किए हैं। ये कभी कभी गपाष्टक लगाने के लिए फोन करते हैं, 1 घंटा गप लग रहा है फोन में। ये कोई विशेष व्यक्ति ऐसा होता है कि नहीं? तो वही रिश्ता है अर्जुन का भगवान से। अर्जुन क्या है? भाई भी लगते हैं, बुआ के बेटे हैं भाई, है कि नहीं?
अर्जुन क्या है? शिष्य भी है। अर्जुन क्या है? रथी है, भगवान सारथी है। अर्जुन क्या है? भगवान के शिष्य हैं, भगवान के भाई हैं, भगवान के मित्र हैं और भगवान अर्जुन के साला हैं। भगवान क्या है? अर्जुन के साला है। हाँ 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 ठीक। अब पहले उसी को दे देंगे, स्वागत करवा देते हैं। अब संक्षिप्त स्वागत का हमारे यहाँ नियम है और पादुका पूजन के बाद जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज का और माल्यार्पण, उनके पादुका में माल्यार्पण करने के लिए, और हम सब कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के साथ में ऐसे व्यक्तियों का आज नाम लेंगे जो है तो गुरु जी को परम भक्त, लेकिन वो मंच तक आकर के उनकी कुछ पीड़ा थी हमारे सामने। बोले महाराज हम भी तो इतने साल से गुरु जी से जुड़े हुए हैं, केवल बड़े बड़े लोग आकर के और माल्यार्पण करते हैं, तो हम ऐसे लोगों को भी आप बुला करके ऐसा मौका दीजिए कि हम भी उनके चरणों में और माल्यार्पण कर सकें। इसके लिए श्री गणेश तिवारी जी स्वयं आप खड़े होकर के नाम उच्चारित करिए कि हैं? नहीं नहीं, सबसे पहले यार अशोक, वर्ड रिकॉर्ड वाले कौन है? क्या नाम? वर्ड रिकॉर्ड वाले गणेश बिश्नोई, बिश्नोई जी हैं? मनीष विष्णु, डॉक्टर मनीष। बड़ी प्रसन्नता की बात है, मालूम, बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि कल जो अद्भुत कलश यात्रा निकली थी और उस कलश यात्रा को वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करने के लिए डॉक्टर मनीष विश्नोई जी यहाँ आए हैं। हम चाहेंगे कि सर्वप्रथम आकर के और गुरु जी के श्री चरणों में माल्यार्पण करेंगे, उनके पादुका में माल्यार्पण करेंगे। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रसारण करने के लिए यहाँ पर आए हैं श्री विश्नोई जी, लिम्का वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड वो करने के लिए जी। हाँ, अब इसके बाद कुछ विशिष्ट लोगों का नाम मैं चाहूँगा। आगे हैं? हाँ, तो आज के इस क्रम में हमारे बीच में श्री मोतीराम जी चंद्रवंशी, पूर्व विधायक एवं संसदीय सचिव, आप आकर के स्वामी जी के श्री चरणों में माल्यार्पण करेंगे। डॉक्टर सियाराम साहू जी, श्री शीतल साहू जी, आप लोग आते जाएं। और कुछ नाम परिवर्तित करते हुए मैं चाहूँगा कि सलधा देवर विजय से गौतम भाई, वो पंडित जी को भी लेकर के, और जो तीनों आप आए हैं वहाँ सलधा से, देवर विजय से, और नारद सिंह जी आए हैं सामने में बैठे, मैं देख रहा हूँ। पुरुषोत्तम पटेल भी आए हैं, उनको भी यहाँ पर आना है। चंद्राकर जी, नरसिंह चंद्राकर जी, आप गुरु जी के बहुत बड़े भक्त हैं और प्रारंभ से लेकर के जुड़े हैं। श्री नरसिंह चंद्राकर जी, आप आकर के और स्वामी जी के श्री चरणों में माल्यार्पण करेंगे। डॉक्टर सियाराम साहू जी की धर्म पत्नी भी यहाँ आई हुई हैं और वो भी आकर के यहाँ माल्यार्पण करेंगी। सुतिया पाठ की टीम के साथ में घनश्याम आदिवासी जी, आप यहाँ आकर के माल्यार्पण करेंगे। और चंद्र प्रकाश की माता जी, उपाध्याय की माता जी आई हैं लेकिन वहाँ तक नहीं आ पाएंगी, उनके तरफ से मैं संगीता द्विवेदी बिलासपुर वाले को आमंत्रित करता हूँ कि आप आकर के और पादुका में और माल्यार्पण करेंगी। संगीता द्विवेदी बिलासपुर। भगवान के मंगलमय नाम का
बांके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। नटवर मधुसूदन बनवारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। नटवर मधुसूदन बनवारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। मैं जग से ऊब चुका मोहन, मैं जग से ऊब चुका मोहन, सब जग को परख चुका सोहन। सब जग को परख चुका मोहन। अब शरण तिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। अब शरण तिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। बांके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। बांके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। पापिया जापी नर नारी, पापिया जारी नर नारी, इन चरणों से जिन की यारी। इन चरणों से जिनकी यारी, उनके हरि हो तुम भयहारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। उनके हरि भयहारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। बांके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। बांके बिहारी गिरधारी हो गाइए सब लोग, ताली बजाते हुए हाथ ऊपर करके भगवान से कहिए, प्रभु हमने सारी दुनिया परख ली, हमने पूरी दुनिया देख ली, हमारा कोई नहीं हुआ, हम किसी के नहीं हुए, आगे कोई हमारा होगा नहीं, आगे हम किसी के होंगे नहीं, केवल आप हो और हम हैं। भाई सुतदार कुटुंबी जन, भाई सुतदार कुटुंबी तो पीछे बैठो, बांसुरी वाला पीछे बैठे, बांसुरी वाले पेट वाले के साथ बैठो, पीछे पीछे बैठो, पीछे। भाई सुतदार कुटुंबी जन, भाई सुतदार कुटुंबी जन, मैं मेरे के सगरे बंधन, मैं मेरे के सदरी बंधन, सब स्वार्थ के हैं संसारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। सब स्वार्थ के हैं संसारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरधारी हो प्यार तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरधारी हो प्यार
बांके बिहारी लाल की जय। श्री रे से तारोगे गुरुजी मेरा अवगुण भरा शरीर, बता दो कैसे तारोगे। गुरुजी मेरा अवगुण भरा शरीर, बता दो कैसे तारोगे। गुरुजी मेरा अवगुण भरा शरीर, बता दो कैसे तारोगे। बता दो कैसे तारोगे, बता दो कैसे तारोगे। बता दो कैसे तारोगे हो, बता दो कैसे तारो। गुरुजी मेरा अवगुण भरा शरीर, बता दो कैसे तारोगे। गुरुजी मेरा अवगुण भरा शरीर, बता दो कैसे तारोगे। गुरुजी मेरा अवगुण भरा शरीर, बता दो कैसे तारोगे। बोलिए श्री शंकराचार्य भगवान की जय। श्री ज्योतिष पीठा में आकर के विराजमान हो जाते हैं। साक्षात भगवान श्री कृष्ण का विग्रह ही भागवत है और श्री वेद व्यास भगवान द्वारा यह सुंदर रचना किया गया है। जिन वेद व्यास भगवान श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान करते हुए हम सब लोग भागवत कथा श्रवण करते हैं। जिन महानुभावों का नाम मंच के माध्यम से संचालक जी ने लिया, आप सादर आमंत्रित हैं, आकर के पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद लें। ये वो भागवत कथा है जो जीवन को एक सुंदर गति और मुक्ति की ओर अग्रसर करती है। मुक्ति पाने का एकमात्र साधन है ये श्रीमद् भागवत भगवान का चरणारविंद। में हे बांके बिहारी गिरधारी, माल तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरधारी, माल तुम्हारे चरणों में। हे बांके बिहारी गिरधारी, वो प्यार तुम्हारे चरणों में।
प्रेम से बोलो भागवत भगवान की जय। श्री रुद्र नारायण भगवान की जय। हमारे मध्य में एक विशिष्ट प्रतिभा संपन्न हमारे समाज के ही आदरणीय डॉक्टर मनीष बिश्नोई जी विद्यमान हैं, जिन्होंने गोल्डन बुक ऑफ वर्ड में अपना एक विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है। पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद लेने के लिए और अपने हृदय के उद्गार, अपने भाव को व्यक्त करने के लिए मंच पर मंचासीन हैं। मैं सादर आदरणीय डॉक्टर मनीष बिश्नोई जी को यह मंच समर्पित करता हूं। आप अपने हृदय के भाव हम सबके बीच में रखें। सभी लोग करतल ध्वनि से एक बार स्वागत करें। साधारण व्यक्ति नहीं है, विशिष्ट गोल्डन बुक एशिया के। इधर बुला लीजिए उनको, यहाँ बुला, आप उधर से आ जाएं सीढ़ी से। विराजे रहे। इधर धर्मराज युधिष्ठिर ने भीम से कहा, हे भीम, 7 महीना हो गया तुम्हारा प्रिय अर्जुन अभी तक लौट करके नहीं आया। बड़ी मीठी बात बोली है धर्मराज युधिष्ठिर ने। यह बात संसार में खास करके पति पत्नियों के बीच में बड़ी चर्चा होती है शब्द की। क्या कहा? गता सप्तधुना मासा भीमसेन तवानुजा। हे भीमसेन, तुम्हारा अनुज। बताओ, क्या अर्जुन केवल भीम का अनुज है? युधिष्ठिर का भी तो है ना। चाहते तो कह सकते थे गता सप्तधुना मासा भीमसेन मयानुज, ये कह सकते थे। कहीं पर कोई व्याकरण दोष भी नहीं है, मात्रा भंग भी नहीं हो रही है, छंद दोष भी नहीं है, फिर भला ऐसा क्यों कहा? इसलिए क्योंकि भीमसेन जल्दी घबराते नहीं है। भीमसेन सतर्क हो जाए, थोड़ा टेंशन में आ जाए। ज्यादा मोटा दिमाग का आदमी होता है ना, उसको टेंशन में डालना है तो कुछ मोटी बात बोलनी पड़ती है। हल्की फुल्की बात को हाँ देख लेंगे, निपट लेंगे कह देगा। भगवान ने अर्जुन को युधिष्ठिर जी ने भीम को चिंता करने के लिए, प्रेरित करने के लिए, उद्वेलित करने के लिए शब्द कहा, गता सप्तधुना मासा भीमसेन तवानुजा। हम अकेले यहाँ पड़े पड़े सब दुनिया का टेंशन करते रहते हैं और ये भीमसेन को कोई लेना ही देना नहीं। आन का दाना, तान के खाना, सो जाना, जीना चाहे मर जाना, कुश्ती करो, जाओ मैदान में मेहनत करो, अब आके सो जाओ। ये ऐसा भाई है? थोड़ा बहुत हमारा टेंशन तो बांटे, इसलिए टेंशन देने के लिए। और दूसरा, ये बड़ा ही प्रेम वर्धक शब्द है। जैसे लड़का बदमाशी करे और पिताजी को पता लग जाए तो लौट के जब घर जाएंगे तो पिताजी क्या कहेंगे? लड़के को नहीं, उसकी माता को, अरे देख लो, तुम्हारे ये लाड साहब जो है ना कमाल करके घूम रहे हैं, आज उधर मिले हमको जिधर कोई नहीं जाता है। ये आतंकवादी बनेगा, तुम्हारे भरोसे हम तो कमाने में लगे हैं, तुम ये कर रही हो। और जब इनसे कंट्रोल ना हो तो ये पिता से शिकायत करते हैं, हाँ अपने लाल साहब को संभाल के रखिए, अब हमारी बात नहीं मानते हैं, अपने बेटे को संभालो। अच्छा सच बताओ, क्या इन्हीं भर के बेटे हैं वो? दोनों के हैं कि नहीं है? लेकिन प्रेम वर्धक शब्द है, इसलिए इस शब्द का प्रयोग धर्मराज युधिष्ठिर ने किया है। गता सप्तधुना मासा भीमसेन तवानुज, आपका अनुज। अर्जुन 7 महीने से नहीं आया। तब भीम ने सोचा जरूर कुछ हो गया, सेना लेके जाऊं क्या? अरे नहीं नहीं, पता लगाओ। युद्ध करने को तैयार भीमसेन। उतने में अर्जुन आ गए और अर्जुन को देख करके धर्मराज युधिष्ठिर बड़े चिंता में पड़ गए। अर्जुन का चेहरा तेजहीन है, अस्त्र शस्त्र विहीन, भीलनियों के द्वारा लुटे हुए अर्जुन को देख करके
युधिष्ठिर ने पूछा, कहीं तुमने किसी प्रकार का धर्म विरुद्ध कार्य तो नहीं कर दिया? हे पार्थ, हे अर्जुन, कहीं आपने शरण में आए हुए को अस्वीकार तो नहीं कर दिया? कहीं किसी ब्राह्मण का धन हरण तो नहीं कर लिया? कहीं किसी प्रकार का अगम्यागमन तो नहीं कर लिया? क्यों तुम्हारा तेज हरण हो गया है? अर्जुन कहते हैं, महाराज, मेरा तेज नहीं, मेरा जीवन धन ही हरण हो गया है। मेरे श्याम सुंदर मुझे छोड़ करके चले गए, इसलिए सारी स्थिति है। सोचिए भला, जिस अर्जुन के प्रचंड गांडीव के द्वारा संधान किए हुए बाण के भय से काल भी रणांगण में समर्थ नहीं है उसको झेलने में, वो अर्जुन उसके हाथ से शूलपाणी के पहाड़ी के नर्मदा खंड के वासी कोल भीलों ने गुजरात से लौट रहे थे हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ, तो बीच में वो शूलपाणी की पहाड़ी पड़ी। आज भी नर्मदा परिक्रमा में वो क्षेत्र है, वहां लूट लेते हैं तो वो कोल भील अर्जुन से गांडीव लूट लिए, दिव्य अस्त्र शस्त्र लूट लिए, ब्रह्मास्त्र लूट लिए, और अर्जुन कुछ नहीं कर पाया। सारी शक्ति कहां चली गई? याद रखना, संसार में हमेशा सम स्थिति नहीं रहती है, स्थितियां परिवर्तित होती रहती हैं। इसलिए यदि आज आप सबल हो तो अपनी सबलता का अभिमान मत करना, वो स्थिति परिवर्तित होगी। सब दिन होवत न एक समाना, सब दिन होवत न एक समान, सब दिन होवत न एक समाना, सब दिन होवत न एक समाना, होवत न एक समाना, सब दिन होवत न एक समाना, सब दिन होवत न एक समाना, सब दिन होवत न एक समाना। एक दिन राजा हरिश्चंद्र जी कंचन भरे वो खजाना, एक दिन राजा हरिश्चंद्र जी कंचन भरे खजाना, एक दिन भरे डोम घर पानी, एक दिन भरे डोम घर पानी। देखो, सोने चांदी खजानों से भरा राजकोष वाला चक्रवर्ती सम्राट हरिश्चंद्र, जिस काशी से महाराज जी आए हैं उसी काशी की घटना, क्या स्थिति हो गई? एक दिन भरे डोम घर पानी, एक दिन भरे डोम घर पानी, मरघट भयऊ ठिकाना, सब दिन होवत न एक समाना, 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 सब दिन होवत न एक समाना। एक दिन राजा रामचंद्र को राज तिलक था होना, एक दिन राजा रामचंद्र को राज तिलक था होना, एक दिन राजा रामचंद्र को राज तिलक था होना, एक दिन राजा रामचंद्र को तिलक छुड़ जाना, बन बन भटके एक दिन भैया, 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 कंद मूल है खाना, सब दिन होवत न एक समाना, 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 सब दिन जो हाल
दिन अर्जुन महाभारत में चले इंद्र समाना। एक दिन अर्जुन महाभारत में चले इंद्र समाना। यतो धर्मो ततो जयः, जहां धर्म है वहां जय है। विजय रथ पर आरूढ़ होकर के अर्जुन महाभारत का विजेता, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज बन करके चला जा रहा था इंद्र के समान। और आज वही अर्जुन किस स्थिति में है। एक दिन अर्जुन महाभारत में चले इंद्र समाना। एक दिन अर्जुन महाभारत में चले इंद्र समाना। एक दिन लूटी, एक दिन आयुध लुटो भीलनी। एक दिन आयुध लुटो भीलनी। सोई अर्जुन सोई बाना, सब दिन होवत एक समाना। 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 अर्जुन रोते हुए युधिष्ठिर को कहते हैं, महाराज वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा। मेरे बंधु स्वरूप, मित्र स्वरूप, पार्थ स्वरूप, सखा स्वरूप, केशव स्वरूप नारायण ने मुझे ठग लिया, छोड़ करके भगवान हमें चले गए। जैसे ही सुना भगवान हमें छोड़ के चले गए, तो भैया जो राम का नहीं, जो श्याम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। अब सब कुछ छोड़ करके हम भी चलेंगे। अर्जुन पांडवों के सहित, द्रौपदी के सहित युधिष्ठिर ने निर्णय लिया कि अब इस धराधाम में हमको रहने की आवश्यकता नहीं। और स्वर्गारोहण करने के पूर्व राज सिंहासन पर 14 वर्ष के महाराज परीक्षित को सिंहासनासीन किया और स्वयं बद्री नारायण की ओर, शतोपंथ की ओर स्वर्गारोहण के लिए प्रस्थान कर गए। इधर महाराज चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित दिग्विजय करने के लिए निकले हैं। और कलयुग का सामना हुआ। कलयुग के इस भयंकर क्रूर कर्म को देख करके परीक्षित ने पूछा, मेरे देश में, मेरे राष्ट्र में तेरे जैसा अधर्मी आया कहां से? तू है कौन? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे राज्य में प्रवेश करने की? कलयुग ने कहा, महाराज मेरी हिम्मत कहाँ है कि आप जैसे धर्मात्मा के राज्य में प्रवेश कर जाऊं। ये हिम्मत है, ये हिम्मत आई है तो जरूर कोई पीछे लगा होगा। कौन लगा है? बोले जिसकी आप अर्चना करते हैं, जिसका दर्शन आपने माँ के पेट में किया, उन्हीं ने मुझे भेजा है। भगवान ने ही मुझे बनाया है। चारों युगों में सबसे छोटा भाई कलयुग मैं हूँ। भगवान ने कहा, जाओ भाई अब तुम्हारा भी नंबर है, ज्यादा दिन रहना मत, तुम्हारा कर्म बड़ा उग्र है। इसलिए 17,28,000 सतयुग रहता है, 12,23,000, 12,97,000 त्रेता युग रहता है और 8,64,000 द्वापर रहता है। लेकिन कलयुग को केवल 4,32,000 साल मिलता है और उसमें 5,000 साल झेलने में हमारी कमर टूटी जा रही है कि नहीं? इतना उग्र कर्म है। कलयुग 5200 वर्ष व्यतीत हुआ है केवल, और अभी हालत खराब हो गया। अभी सब लोगों ने देख डाला, दुनिया भर के गद्दाफी, बगदादी, ओसामा बिन लादेन, है कि नहीं? कलयुग के जो असुर हैं वो अल्पजीवी हैं लेकिन बड़े उग्र हैं। ये रावण से भी उग्र कर्म करते हैं। ये हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष से भी उग्र कर्म करने वाले पातकी होते हैं। कलयुग के राक्षस और सतयुग के राक्षस में अंतर है। क्या अंतर है जानते हो? एक आदमी ने मुझसे पूछा, महाराज ये सतयुग, त्रेता, द्वापर के राक्षस और इन कलयुग के राक्षसों में अंतर क्या? मैंने कहा, कलयुग के राक्षस और सतयुग के राक्षस में एक अंतर है। सतयुग के राक्षसों के सींग होते थे। बोले महाराज क्या कलयुग के राक्षसों के सींग नहीं होते? मैंने कहा होते हैं। तो अंतर कैसे हुआ? मैंने कहा अंतर है क्या?
सतयुग त्रेता द्वापर के राक्षसों के सींग होते थे, लेकिन वो कठोर सींग होते थे। कलयुग के राक्षसों के सींग मुलायम सींग हैं, जो हमारे शंकराचार्य पर लाठी चलवाए थे काशी बनारस में। ये राक्षस हैं, ये सींग टोपी के अंदर छिपा लेते हैं नेता लोग। जब अवसर आता है तब दिखवाते हैं, और जब अवसर आता है तब छिपा लेते हैं। ये कलयुग के राक्षस, इन पर कभी भरोसा मत करना है किसके पक्ष के हैं। ये जिधर देखें दांव उधर पसारे पांव, ये है कलयुग के राक्षस, जो एक का होकर के ना रहे। ये राक्षस बड़ा खतरनाक। वो राक्षस कम से कम अपनी पार्टी में रहते हैं बेचारे। रावण दल का एक भी राक्षस विभीषण के सिवाय रामा दल में नहीं गए, और रामा दल का एक भी बंदर बाली के सिवाय रावण की सेना से संबंध वाला कोई दूसरा नहीं है। बाली बस एक शत्रु दल से कनेक्शन होने के कारण मारा गया, पहले कोर्ट मार्शल हुआ बाली का। कहने का अर्थ यह है कि कलयुग के जो असुर हैं, जीव हैं, ये क्षुद्र आयु वाले, लेकिन इतना उग्र कर्म करते हैं कि बड़े बड़े धर्मात्माओं का धैर्य समाप्त हो जाए। अरे भगवान, ये कलयुग भयंकर है, चिल्लाते हैं लोग, घबराते हैं। पाप करने वाले के अंदर पाप करने की क्षमता नहीं, और सहन करने वाले के अंदर सहन करने की क्षमता नहीं। हम लोग भी घबरा जाते हैं छोटी मोटी घटना देख के। अरे बड़ा भीषण कलयुग आया है, भीषण कलयुग आया है। कोई कहे भजन करो तो बहाना लगाते हैं, क्या अरे महाराज भीषण कलयुग आ गया, कहां से भजन करें। अभी क्या भीषण कलयुग आया है? अभी राम नाम लेने में कोई प्रतिबंध लगा है क्या? नहीं लगा है। अभी आप हनुमान चालीसा पढ़ो, प्रतिबंध नहीं है यहाँ। अभी आपको रामायण भागवत पढ़ने के लिए प्रतिबंधित नहीं। हिरण्यकश्यपु के राज्य को देखो, जो हरि शब्द कहेगा उसका प्राण हर लिया जाएगा। ऐसे भयंकर भयंकर समय आके जा चुके हैं। कलयुग ने कहा मुझे तो आपके प्राणनाथ ने, जिसने आपके प्राणों की रक्षा की, उन्होंने भेजा है। इसलिए हे नाथ, आप अपने राज्य में मुझे कोई उत्तम स्थान दीजिए। इसलिए उत्तम स्थान स्वर्ण प्रदान किया है, चोरी का सोना, उसमें जाके रहना। कलयुग ने कहा चोरी का सोना कहाँ खोजने जाओ, बिल्कुल सामने है। कूद करके भगवान धर्मराज परीक्षित के मस्तक पर जो मुकुट था, उस मुकुट में कलयुग बैठ गया, और उस कलयुग ने ऐसा विपरीत कर्म करवाया कि समीक ऋषि के कंठ पर मरा हुआ सर्प ले जाकर के डाल दिया है, और श्राप दिया है श्रृंगी ऋषि ने कि 7वें दिन तक्षक के डसने से मृत्यु होगी। परीक्षित भयभीत नहीं हुए, परीक्षित बड़े प्रसन्न हैं। अरे भैया, हर आदमी को 7वें दिन मरना है, लेकिन पता नहीं है कौन से 7वें दिन मरना है। मुझे तो संतों की कृपा से कन्फर्म हो गया कि मैं आज से 7वें दिन मरूंगा, इसलिए अपने मृत्यु का उत्सव मना रहे हैं परीक्षित जी महाराज, है ना। और गुरुदेव की तलाश में जाकर के शुक्रताल में पहुंचे और बैठ गए। याद रखना, गुरु को ढूंढने की जरूरत नहीं, आप बैठ जाओ, गुरु जी खुद चले आएंगे। देखिए गुरु जी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। आप लोग आसन में डट के बैठे हो, परिणाम ये हो रहा है कि गुरुदेव चल के खुद आपके बीच में आ रहे हैं। श्री शंकराचार्य भगवान जी का आगमन हो रहा है। परीक्षित जी ने चरणों में प्रणाम किया और गुरुदेव से प्रश्न किया है। आइए उस प्रश्न को हम लोग गीत में गाते हुए भगवान शंकराचार्य जी का, इधर परीक्षित जी सुखदेव जी का स्वागत कर रहे हैं, और इधर हम लोग शंकराचार्य जी का स्वागत करें। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, उधर व्यास पुत्र सुखदेव का आगमन हुआ, इधर परमहंस परिव्राजकाचार्य धर्म चक्रवर्ती श्री शंकराचार्य भगवान का आगमन हो रहा है, और परीक्षित चरणों में गिर करके प्रणाम कर रहे हैं। आप लोग भी सब खड़े होकर के हाथ जोड़ के गीत गाते हुए, कीर्तन करते हुए गुरुदेव का स्वागत करें। गुरु जी मेरा प्रार्थना निवेदन करते हुए वाणी को विश्रामित कर रहे हैं। बता दो कैसे तारोगे हे गुरुदेव, हमारे मोक्ष का साधन क्या है, हमारे कल्याण का साधन क्या है, आप कृपा करके बताएं। ये वाणी बोलते हुए हम पूज्य शंकराचार्य भगवान, 1 मिनट भैया, ये माइक लेके बोलता, मंच की मर्यादा रखिए और अपना स्थान वहीं सुरक्षित कीजिए। इसमें कौन बोलता? कल मंच में ज्यादा भीड़ हो गई थी, उचित नहीं है।
थोड़ी औपचारिकता पूर्वक वाणी का प्रयोग किया जाए। पहले महाराज जी को हम समर्पित कर रहे हैं चरणों में, उसको सुन तो लीजिए, फिर उसके बाद संचालन होगा। बोलिए श्री शंकराचार्य भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। धर्म की जय हो। दोनों हाथ ऊपर उठा के गर्जना करते हुए धर्म की जय।